इस दुनिया में हर किसी को गोविंदा के घर में क्यों झांकना है। अब अगर ये सवाल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं तो मेरे पास इसकी पुख्ता वजह है आपसे ये पूछने की। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर देखें तो पिछले दिनों मैंने इस मामले से जुड़े 3 वीडियोस किए। एक में मैंने अपनी बात रखी है, कुछ सवाल पूछे हैं। एक में मैंने गोविंदा जी की जो सिस्टर हैं, बड़ी बहन हैं कामनी खन्ना, उनका इंटरव्यू किया है। और एक में कुछ पत्रकारों को जब सुनीता आहूजा ने अपने घर बुलाया तो उस पर मेरी कमेंट्री है और उस पर मैंने कुछ सवाल पूछे हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि सारे वीडियोस मेरे इस महीने जो मैंने किए हैं वो एक तरफ और ये 3 वीडियो एक तरफ, यानी सबसे ज़्यादा इन वीडियोस को देखा गया है। तो मुझे लगा कि मैं अपनी जनता से सवाल ज़रूर पूछूं कि आखिर ऐसा क्या है जो हर किसी को गोविंदा के घर में झांकना है। क्योंकि क्या होता है, कंटेंट क्रिएटर्स पर, हमारे जैसे जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उन पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि आप इस तरह की कहानियाँ क्यों करते हैं, इस तरह के वीडियोस क्यों बनाते हैं। तो मेरे पास एक अच्छा मौका है ये बताने का। देखिए यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो किस तरह से काम करता है। कोई भी क्रिएटर जब कोई वीडियो बनाता है तो उसके जो फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वो लोग जिस तरह का कंटेंट सबसे ज़्यादा देखते हैं, यूट्यूब फिर उसी तरीके के कंटेंट को आगे पुश करना शुरू करता है। यानी बहुत हद तक मेरा कंटेंट अच्छा है या नहीं है से ज़्यादा मेरा कंटेंट बढ़ेगा इस बात पर निर्भर करता है कि मुझे सब्सक्राइब कर चुके लोग क्या देख रहे हैं। यानी यूट्यूब की एल्गोरिदम को अगर मेरा बनाया हुआ एक ख़राब वीडियो मेरे सब्सक्राइबर को अगर पसंद आएगा तो YouTube एल्गोरिदम को संदेश ये जाएगा कि इस वीडियो में कुछ दम है, कुछ तो बात है जो इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका श्रेय कहूँ या ब्लेम कहूँ या जो भी कहूँ, ये सारा का सारा आप लोगों पर जाता है। क्योंकि मैं खुद हैरान हूँ, मैंने इस महीने बहुत सारे वीडियोस बनाए लेकिन किसी भी दूसरे वीडियो पर उतने व्यूज़ नहीं हैं जितना कि इन 3 वीडियो पर हैं। और आप खुद जाकर ये देख सकते हैं। ये तीनों इंटरव्यू, एक इंटरव्यू है कामनी जी का और 2 मेरे सोलो वीडियोज़ हैं जिसमें मैं कमेंट कर रहा हूं। और मुझे बड़ी हैरत होती है और अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप बॉलीवुड पर वीडियो बनाते हैं, आप मोटिवेशनल भी करते हैं, आप तरह तरह के कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो फिर इतनी कंट्रोवर्सी पर आप अचानक क्यों बात करने लगते हैं, बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनके बारे में क्यों बात करने लगते हैं। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये उदाहरण देकर, कि असल में हम किस तरह का वीडियो बनाएंगे, किस तरह का वीडियो नहीं बनाएंगे, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है हमारे सब्सक्राइबर्स पर। मैं एक्चुअली महीने के अंत में हमेशा इस चीज़ को रिव्यू करता हूँ। आज फरवरी का 25 तारीख है तो महीना लगभग ख़त्म हो ही रहा है, 2-3 दिन रह गए हैं। तो मुझे हमेशा ये एवेल्युएट करना होता है कि मेरे चैनल पर क्या देखा गया, क्योंकि उसी के हिसाब से आगे की कंटेंट प्लानिंग भी करनी होती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना भी चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ। बताना उन लोगों को चाहता हूँ जो मुझसे पूछते हैं कि आप इस तरह के वीडियोस क्यों करते हैं। तो ये हमारी कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है कि अगर हम कोई ऐसा वीडियो बनाते हैं जिस पर हमें साथ न मिले हमारे सब्सक्राइबर्स का, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम उसमें अपना टाइम, मनी, एनर्जी लगा चुके होते हैं और उस पर जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो उस पर कोई भी रेवेन्यू नहीं बनता या बहुत कम बनता है। वैसे खैर रेवेन्यू के लिए तो मैं एक अलग से वीडियो करने वाला हूँ कि यूट्यूब ने आजकल कितनी हालत ख़राब की हुई है यूट्यूबर्स की, और जितने भी लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो इस बात को समझेंगे, मानेंगे कि इस वक्त यूट्यूब की हालत ये है कि पहले अगर किसी वीडियो पर फ़र्ज़ कीजिए कि 1 रुपया मिलता था, तो आज उस 1 रुपये की तुलना में 25 पैसे नहीं, 10 पैसे भी नहीं, बल्कि 5 पैसे मिलने लगे हैं। मतलब कम से कम मेरा एक्सपीरियंस ये है। तो हम लोग एक तरह से 95% तो डाउन चले गए हैं, जो एक ज़माने में यूट्यूब हमको पे किया करता था। अच्छा, होता क्या है कि आप लोगों के बीच में तस्वीरें ऐसी बनी रहती हैं कि यूट्यूबर्स बहुत पैसा कमाते हैं, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। मतलब मैं इस चीज़ को किस तरह से बताना चाहूँगा कि आप ये अंदाज़ा लगाइए, जिस सेगमेंट में मैं काम करता हूँ, ख़ासकर बॉलीवुड और कंट्रोवर्सी और इस तरह का, अगर 1 लाख व्यूज़ आते हैं तो हमको मिलता है 5,000 रुपये। अब आपको तो मालूम है कि सारे वीडियोस पर तो क्या, महीने में एक वीडियो पर भी 1 लाख नहीं आता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 1 लाख पर 5,000 है तो मतलब 10,000 व्यू पर 500 रुपये और 5,000 व्यूज़ पर 250 रुपये। और फिर आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 2,500 व्यूज़ आए हैं तो 125 रुपये, और अगर उससे कम आए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतना कैलकुलेट आप कर सकते हैं।
तो ये तो हालत है इस समय यूट्यूब की। और अक्सर हमारे ऊपर सवाल ये उठता है कि आप इस तरह के वीडियोस क्यों करते हो। मुझे लगा कि मैं अपने यूज़र्स को ज़रूर बताऊं कि भाई आप लोग ही हमें प्रेरित करते हैं कि हम इस तरह का वीडियो करें। सच में यकीन मानिए मैं खुद कमेंट नहीं करना चाहता किसी की भी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ख़ासकर फिल्म स्टार्स के, लेकिन क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा आती है और हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पर हमें कंटेंट वो क्रिएट करना है जो कि लोग देखना चाहते हैं। यहाँ कंटेंट क्रिएशन एक आर्ट है, कंटेंट क्रिएशन करना हमें आता है, लेकिन इस आर्ट को अपना बाजार भी देखना होता है। तो जब ये आर्ट बाजार देखती है और पता ये चलता है कि भाई लोगों को तो जानना ये है कि किसके घर में क्या हो रहा है, किसका चक्कर किससे चल रहा है, तो मजबूरन हमको इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ता है। अब ये मेरी किस्मत कह लीजिए, या आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं तो मैं क्या बोलूँ उसको, कि ज़्यादातर लोग जो हैं इसमें वो ऐसे ही जुड़े हैं जिनको इस तरह का गॉसिप जानना है। अगर आपने थंबनेल पर कुछ ऐसा लगाया है, बोल्ड कंटेंट लगाया है, या किसी की कोई ऐसी गॉसिप लगाई है मसालेदार, तो उस पर क्या व्यूज़ आते हैं। मतलब मैं हैरान हूँ कि मेरे इस महीने बनाए गए सारे जो वीडियोज़ हैं वो एक तरफ, और गोविंदा की ये 3 वीडियो एक तरफ। मतलब मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, बहुत मुझे क्लोजली वॉच करते हैं, उनका कहना यही है कि भाई आप तो इसी तरह का बनाइए। इनफैक्ट यूट्यूब की तरफ से भी हमको ये मेल आता है कि आपके यहाँ जिस तरह का वीडियो चल रहा है आप उसी वीडियो को, उसी तरीके की वीडियोज़ आप बनाते रहिए। तो ये बड़ा कई बार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अगर मुट्ठी भर लोग उसे देख रहे हैं और उसी तरह का वीडियो प्रमोट हो रहा है, तो फिर ये हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम वैसा ही वीडियो आगे भी बनाते रहें। तो दोस्तों, मैं ये बात बहुत खुलकर कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस या मेरे चैनल पर चलने वाला कोई भी कंटेंट बहुत हद तक आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। मैं तो बहुत तरह के वीडियोस बनाता हूँ, आपने देखा है, मैं तो एस्ट्रोलॉजी पर भी बात करता हूँ, मोटिवेशनल बातें भी करता हूँ, कहीं बाहर घूमने जाता हूँ तो आपको जगह भी दिखा देता हूँ। लेकिन न जाने क्या ये एक ऐसा आप लोगों का बॉलीवुड से लगाव है कि आप लोग हमेशा क्योंकि गॉसिप देखना चाहते हैं, तो ये मेरी एक मजबूरी बन जाती है। तो ये वीडियो मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताने के लिए कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अब इंश्योर करूँगा कि मैं समय समय पर आप लोगों को अपडेट करता रहूँ कि जो भी कंटेंट मेरे चैनल पर आ रहा है वो आ क्यों रहा है। कई बार हम कुछ नई कंटेंट प्लान भी करते हैं, चाहते भी हैं कि कुछ नया करें, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तो फिर हम उस कंटेंट को नहीं कर सकते। अब आप देखिए, हमारे चैनल को 6,84,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन 6,84,000 का आप 10% कर दीजिए, जो कि होता है करीब करीब 68,000 के आसपास, तो वो 10% व्यूज़ भी नहीं है। आप 5% अगर करेंगे तो करीब 34,000 होगा, 34,000 व्यूज़ भी नहीं है। अगर आप और 2.5% पर आ जाएं तो 17,000 आ जाएगा, वो भी व्यूज़ नहीं है। और आप 1.25% पर आ जाएं तो करीब 8-8,500 होगा, तो उसके आसपास भी कभी कभार व्यूज़ आते हैं। तो आप लोगों के हाथ में बहुत बड़ी कमान है। आप लोग अक्सर कोई वीडियो देखते हैं, फिर सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद गायब हो जाते हैं, और फिर हम आपके इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि यार हमारे व्यूअर्स को क्या पसंद आएगा। और ये बड़ी मजबूरी है। यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा नई चीज़ें हमें ट्राई नहीं करने देता। वो लोग पहले कहते हैं कि अगर आपके सब्सक्राइबर नहीं देखेंगे कितना ही अच्छा वीडियो होगा, तो हम उस वीडियो को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो कहीं ना कहीं हम आपसे बंधे हुए हैं, और ये मौका है आपको बताने का। खुद रियलाइज़ कीजिए कि क्या आप मुझे इसी तरीके का गॉसिप बताते हुए देखना चाहते हैं। आप चुनिए, आप तय कीजिए कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि अगर मैं तय करूंगा तो यूट्यूब का एल्गोरिदम मुझे अलाउ नहीं करता। वो ये चाहता है कि आपके जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं वो आप देखें, और आपको तो गोविंदा के घर में झांकना है ज़्यादातर लोगों को, तभी तो वो वीडियो देखा गया है। क्योंकि मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि ये वीडियो कोई मंगल ग्रह पर तो देखा नहीं गया है, इसी पृथ्वी ग्रह पर देखा गया है, यानी लोग तो यहीं बसते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें हैं। आप अपनी इस पर राय ज़रूर रखिएगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।